अमीरा बीबी, गजब हो गया। मीर दानियाल और जहां दादशाही आए हैं। मीर बख्शावल को बोलो, मीरा बीबी जल्दी करो। हेलो बाबा साई, जहां दाद और मीर दानियाल घर के अंदर चले आए। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब यहाँ क्या होगा। मीर जमान घर पे नहीं है बाबा साई, अब जो करना आप ही ने करना है। क्या? अच्छा ठीक है, मैं मीर जमान को फोन करती हूँ। मीर जमान, तुझे पता भी है घर में हो क्या रहा है? जहां दाद और दानियाल घर के अंदर घुस आए, बाबा साई ने कहा तू घर फौरन पहुंच। अलादाद ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था, मगर वो मेरा भाई था। मुझे यकीन है कि अगर हकीकत उसके सामने आ जाती और मैं उसे मनाता तो वो मान जाता। वो एक जज्बाती आदमी था भाई, और तुम ये बात जानती हो। बगैर बात सुने शोर करना उसकी आदत थी। मीर दानियाल ने कोई शादी नहीं की भाई। आदम, आप फुर्सत देने आए, कोई और बात कर। चाची, आपने मुझे बचपन से देखा और आप मुझे अच्छी तरह जानती। मीर दानियाल, कोई और बात करो बेटा। दानियाल, अच्छा बाजाई ठीक कहती है, अभी हम पुरसा देने आए हैं, ये बातें फिर किसी और वक्त पे रख लो। तुम लोग की जुर्रत कैसे हुई हमारे घर में कदम है? शाहजमान, निकल जाओ हमारे घर से। शाहजमान, मेरे बाप के कातिल हो तुम लोग। नहीं शाहजमान नहीं। अंदर जाओ मां, तुम इनके सामने क्यों आई हो? अंदर जाओ तुम भी। जबान होश में रह के बात करो। होश में तो अब आया हूं मैं। शाहजमान, शाहजमान नहीं, ये क्या कर रहे हो? दबा जाओ तुम। शाहजमान, इंसान बने, हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते। मैं अपने भाई के घर आए हैं पुरसा देने के लिए। छोड़ो मुझे। क्या समझते हो तुम कि तुम और तुम्हारा मामा हमारे खिलाफ साजिश करोगे और हम देखते रहेंगे? चले जाओ यहां से, वरना अल्लाह से गिरा दूंगा मैं। शाहजमान नहीं, खुदा के लिए से लेकर, खुदा के लिए शाहजमान नहीं। शाहजमान, तुम इनके गंदे खून से हाथ क्यों रंगते हो? और तुम लोग यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते? पूरे घर को तो बर्बाद कर दिया, और क्या चाहते हो तुम लोग? तुम भी अमीरा। बाबा साईं, अगर आप रोए ना तो मैं अभी अंदर जाके शाहजमान को गोली मार दूंगा। दानियाल, तुम गाड़ी में आए। हेलो बच्चा, वही गाड़ी। मैं इस घर में अब 1 मिनट नहीं रहूंगी, बल्कि हम नहीं रहेंगे। अमीरा, खबरदार, अगर एक कदम भी घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। धमकियां देती है मुझको? मैं धमकी नहीं दे रही तुझको,
कदम नहीं रखूंगी दोबारा इस हवेली के अंदर, सुना तूने? तलाक दे दूंगा मैं तुझको। क्या? ये क्या कह रहा है तू? बीजी, इसको समझा लो। तुम क्या देती है मुझको? अम्मा को नहीं देख रही हो? अम्मा, अम्मा क्या करो अम्मा? अदा देखो अम्मा को क्या हो गया है? अम्मा, पप्पी ने हाथ उठाया मुझ पे। अब इस हवेली में मैं कदम नहीं रखूंगी, सुना तूने? अदा, अदा अम्मा की हालत देखो। इमामजादी, इमामजादी। अम्मा, अम्मा क्या हो गया अम्मा? अम्मा, अम्मा आंखें खोलो अम्मा। इमामजादी, इमामजादी आंखें खोल। अरे होश कर इमामजादी। अम्मा, अम्मा। शाहजमान, जा जा जल्दी से जाके डॉक्टर को बुला कर। तेरी मां मर रही है, जल्दी कर। इमामजादी, अरे इमामजादी होश तो कर। इमामजादी। तूने हमेशा मुझ पर एतबार किया था दादा। तू तो बाप समझता था मुझे। थोड़ी देर तो रुक जाता, अब मेरा इंतजार तो कर लेता, नहीं साबित तो कर देता कि मेरे खिलाफ साजिश करने वाले तेरे भी खैर खा नहीं है। मगर तू यकीन ना करता, तूने यकीन ना किया, फिर भी मुझे छोड़कर क्यों चला गया दादा? क्यों चला गया? बस करें पापा साईं, प्लीज बस करें ना। मैं आपकी कसम खा के कहता हूं कि मैं ये साबित करूंगा कि हमारे खिलाफ ये साजिश हुई है, और रीटा से मैं ये एतराफ कराऊंगा कि उसने सब झूठ बोला। अल्लाह सच बोलने वालों का साथ देता है बाबा साहब, और हमारा भी साथ देगा। प्लीज बाबा साहब सब्र करें। शाहजमान इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाएं। डॉक्टर ने कोई सुई तो लगा दो, इसको होश तो आ जाए। दीदी मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकती, इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाएं। जा शाहजमान, जल्दी से गाड़ी निकाल, जल्दी कर, उसकी तबीयत खराब हो रही है। जा। नहीं नहीं, एम्बुलेंस मंगाएं, उसमें ऑक्सीजन वगैरह सब होती है। हाँ तो इस तरह से क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ, फोन करके एम्बुलेंस मंगाओ। अरे जाना थोड़ा कहते। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। दुआ कर देना भी, दुआ, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगी। बाबा साईं, मुझे अल्लाह साईं की कसम, पप्पी ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है उस जहां दादा और दानियाल के सामने। मुझे बहुत मारा है। अब आप कुछ भी कहोगे ना, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। मैं सच कह रही हूँ बाबा साईं। अच्छा मेरी बात सुन, चुपचाप घर को जा, मैं आऊंगा तो बात करूंगा। मैंने कहा ना कि घर चली जा। साईं, आपने अगर ये फैसला नहीं किया तो हमारी जमीन बंजर हो जाएगी, हमारे खेत सूख जाएंगे। नुकसान तो साईं हमको उठाना पड़ता है, हमारे गांव का वडेरा नुकसान नहीं उठाता साईं। ठीक है, मैं दूसरी पार्टी को बुला के उससे बात करूंगा, तुमको भी इत्तला कर दूंगा, तुम्हारा फैसला जल्दी करूंगा। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ। बाबू जी, बाबू जी मेरे लिए क्या हुक्म है?
क्या चाहता है तू? बाबा सिंह, गुजारा नहीं होता है, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ बाबा सिंह। बनियों पे काम करने के बाद जो वक्त मिलेगा तो आपके पास गुजारना चाहता हूँ मैं। मंठार, जो तुम्हारे पास थोड़ा वक्त बचता है तुम अपनी बीवी और बेटी को नहीं देना चाहता? बाबा सिंह, घर को देर से आऊंगा ना बाबा सिंह मैं। तुम अपनी बेटी को काम पर क्यों नहीं लगाते हो? हवेली में तो काम कर सकती है ना। बाबा सिंह वो तैयार नहीं होती, उसकी वजह से बाबा सिंह मैं बहुत परेशान हूँ। मैं उसकी शादी कराना चाहता हूँ बाबा सिंह, लेकिन उसके ऊंचे ख्याल आते हैं। वो बोलती है कि मैं किसी अमीर आदमी पैसे वाले से शादी करूंगी। अब तो सही गरीब आदमी को पैसे वाला कब मिलता है सही। बाबा सिंह, उसकी खाला का बेटा है मजहर अली, उसकी मंगेतर है, उसके साथ भी शादी करना नहीं चाहती है ना सही। बाबा सिंह, आप उसको थोड़ा सा समझा दो तो। ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा। क्या उम्र है उसकी? बाबा सिंह जवान है माशाल्लाह, 18 साल की तो होगी। इतनी बड़ी उम्र की बेटी को घर में नहीं बिठाते, आएगी तो समझा दूंगा। बाबा साहब प्लीज आप बैठ जाए। बाबा साहब आप बीमार हो जाएंगे, और आपके अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। प्लीज। मैं भी तो इस दुनिया में अकेला रह गया हूं। क्या जरूरत थी तुझे उस गोरी को अपने बारे में सब बताने की? क्यों बताया उसे अपना गांव? क्या जरूरत थी ये बताने की कि ज़ैनब के साथ तेरी शादी होने वाली है? तुझे पता नहीं कि वो लोग अब ज़ैनब के साथ क्या सलूक करेंगे? अब तो मेरा भाई आजाद भी नहीं रहा। बाबा साहब उन्होंने तो हमें उस घर से भी निकाल दिया, और ये सब बख्शावल की साजिश है, और मैं ये साजिश खोल के रहूंगा बाबा साहब। हाँ हजर, मैं दानियाल बोल रहा हूं। तुम्हें पता है कि रीटा पाकिस्तान आई हुई है? नहीं दानियाल, मुझे नहीं पता। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, तुमने उसे तलाश करना है। वो किसी 5 स्टार होटल में ठहरी होगी। सुनो, उससे मिलना नहीं, बस ये पता करना है कि वो किस होटल में ठहरी है और कब तक ठहरी हुई है, और ये भी ना पता चले कि मैं उसके बारे में मालूमात हासिल कर रहा हूं। दानियाल, सब खैरियत है ना? खैरियत ही तो नहीं है यार, उस औरत ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। एनीवे, मैं तुम्हें आके सब कुछ बताऊंगा, बस तुम उसे तलाश करो। ठीक है, मैं पता करता हूँ और जो भी होगा तो मैं बताता हूँ। ओके ओके। साईं, जब तुम्हें बुलाया नहीं है तो किस लिए आए हुए? साईं, एक खबर ले आया। क्या खबर आया बेटा? साईं, वो आपकी बाजाई इमामजादी अस्पताल में है साईं। क्या हो गया? साईं, वो मालूम नहीं, घंटों से बात हुई थी। अच्छा, गाड़ी निकालो। जी सर। कहाँ जा रहे हैं? बाबा साईं, हॉस्पिटल जा रहा हूं। नहीं नहीं दानियाल, तुम इस वक्त कहीं नहीं जा सकते। इतना बड़ा फसाद हुआ है जिसकी वजह से इमामजादी अस्पताल पहुंच गई।
अभी तुम वहां जाओगे तो शाहजमान फसाद करेगा। बाबा साईं, मैं चाची से नहीं मिलूंगा, मैं डॉक्टर से मिलूंगा। ये पूछूंगा कि क्या ट्रीटमेंट दे रहा है और क्या हालत है। प्लीज बाबा साईं, मुझे जाने दे। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन एहतियात से। ठीक है बाबा साईं। जैनब, उधर तू वहां जाकर क्या करेगी? उन्होंने तो मुझे भी अंदर नहीं जाने दिया। बख्शावल और शाहजमान है ना वहां पर। इमामजादी ठीक है, अब आईसीयू में रखा हुआ है उसे, किसी को अंदर नहीं जाने देते। बेजी, अगर मेरी अम्मा को कुछ हुआ ना, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। ऐसी बातें करती है तू। अल्लाह से दुआ कर, खैर करेगा। इस पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश। तेरा चाचा जहां दादा हमारा पीछा छोड़े तो ये अजाब खत्म हो। शाबाश, ले पानी। शाबाश। देखिए शाहजमान, यहाँ पे आपका रुकने से कुछ फायदा नहीं। पेशेंट आईसीयू में है और उसके पास नर्स मौजूद है, देखभाल करने का अमला मौजूद है। हमने वैसे इंजेक्शन दिया हुआ है नींद का और वो सो रहे हैं। आप लोग यहाँ कॉरिडोर पे बैठे रहेंगे और सिर्फ परेशान होते रहेंगे। डॉक्टर साहब, इमामजादी को हुआ क्या है? उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था और इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था, जिसे हमने संभाल लिया। उनको नींद की बहुत जरूरत है और हम लोग मुसलसल उनको नींद में चेकअप कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे रहे तो हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। आप दोनों को चले जाना चाहिए और हम पे भरोसा करना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, आपके ऊपर पूरा भरोसा है हम लोगों को। बस मुझको सिर्फ ये डर था कि उनको दिल का दौरा ना पड़ा, क्योंकि उसका खाविंद भी दिल के दौरे में फौत हुआ है। मीर बख्शावल, इनकी भी ईसीजी रिपोर्ट सही नहीं है जिसे हम देख रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई बात हुई तो मैं आपको फोन कर दूंगा। डॉक्टर ठीक बोल रहा है शाहजमान, इधर बैठने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी आज तुम्हारी शुगर मिल में मीटिंग थी। डॉक्टर साहब, आप हमको दवाएं दे दो, हम इनको घर ले जाकर खिलाएंगे। सॉरी, मैं आपको इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता।